हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 17 दिसंबर 2023। ठीक है। और आज के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द 17th रेयान इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 a very contagious virus called norovirus was in news. It has infected which of the following country? दिसंबर 2023 में नोरोवायरस नामक एक बहुत ही संक्रामक वायरस खबरों में था। इसने निम्नलिखित में से किस देश को संक्रमित किया है? आपके ऑप्शन है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान या फिर यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नोरोवायरस जो है ये यूनाइटेड किंगडम में पाया गया है। ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, डायरिया जैसा फील होता है। ठीक है। डायरिया फील होता है, वोमिटिंग होती है, फटिगनेस फील होती है, फीवर आता है और हेडेक आता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए, यानी नोरोवायरस से बचने के लिए रेगुलरली हाथ धोए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जो फ्रेश खाना है वो ही खाए। ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। इतने में काफ़ी सारे वायरस आ गए, तो वायरस से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 विच एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2023 में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सूरत एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इवेंट कॉल्ड टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दिसंबर 2023 में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर जापान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। ठीक है। अब ये जो इवेंट है ना, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ओईसीडी और यूएनडीपी का। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी का। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में ये दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 गवर्नमेंट अलाउड विच जूस फॉर मेकिंग इथेनॉल प्रोडक्शन। दिसंबर 2023 में सरकार ने किस जूस से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, शुगर केन जूस या फिर वाटरमेलन जूस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, शुगर केन जूस। ठीक है। तो बेसिकली अभी शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2023 Parliament passed a bill to make Central Tribal University in which of the following state? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में संसद ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। ठीक है। तो बेसिकली तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In December 2023, which organization has conducted a successful flight trials for an indigenous high-speed flying wing UAV autonomous flying wing technology demonstrator? दिसंबर 2023 में किस संगठन ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, बेल या फिर एचएएल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डीआरडीओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, at which of the following places the 67th National School Games has been conducted? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 67th राष्ट्रीय स्कूल खेल आयोजित किए गए हैं? आपकी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, श्रीनगर, जयपुर या फिर अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, श्रीनगर। ठीक है, और ये है कुछ तस्वीरें 67th नेशनल स्कूल गेम्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023, इंडियन नेवी हैज साइंड एन MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च? दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने नवाचार और अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT बेंगलोर या फिर IIT कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, IIT कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट कॉल्ड डैश। भारत अपनी पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा जिसे डैश कहा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, ऑप्शन है चांदनी, व्योममित्रा, रेखा या फिर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, व्योममित्रा। ठीक है, ये है वो व्योममित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which two player has won ITF World Champion Awards 2023? दिसंबर 2023 में किस दो खिलाड़ी ने ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड्स 2023 जीता है? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविक एंड एरियाना साबालेंका, नोवाक जोकोविक एंड एमा राडुकानु, एरियाना साबालेंका एंड एमा राडाकानु। फोर्थ ऑप्शन है रॉजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नोवाक जोकोविक एंड आरियाना साबालेंका। ठीक है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian lady has been elected for the first time in Governing Council of UNIDROIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ? किस भारतीय महिला को निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल में पहली बार चुना गया है? आपके ऑप्शन है उमा शंकर, उमा शेखर, उमा शर्मा या फिर उमा शेख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उमा शेखर। ठीक है, ये है वो उमा शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वीक हंसा रिसर्च, विच हॉस्पिटल हैज वॉन द बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमर्जिंग कैटेगरी 2023? विक हंसा रिसर्च के अनुसार किस अस्पताल ने बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमर्जिंग श्रेणी 2023 जीता है? आपके ऑप्शन है एस्टर मेडसिटी, एम्स दिल्ली, किंग्सवे हॉस्पिटल या फिर लीलावती हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एस्टर मेडसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to SBI report, from which year number of women voters will overtake men voters? SBI की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष से
महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएगी? आपके ऑप्शन है 2028, 2029, 2030 या फिर 2031। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2029। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव के बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव में औरतें वोटर्स जो है, वुमेन वोटर्स जो है वो मेन वोटर से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसबीआई की रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन December 2023, Ola founder Bhavesh Agarwal's AI firm has announced the launch of generative AI platform called Dash. दिसंबर 2023 में ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल की AI फर्म ने डैश नामक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म का नाम आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शन है कृत्रिम, बार्ड, गैलेक्सी या फिर मेटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम नाम का AI जनरेटिव प्लेटफॉर्म भावेश अग्रवाल जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, बार्ड ये गूगल का है। ठीक है, बार्ड ये गूगल का है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया USA 2023? मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? आपके ऑप्शन है रिजुल मैनी, सलोनी राममोहन, स्नेहा नाम्बियार, नीलम सरन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 रिजुल मैनी। ये है वो रिजुल मैनी। ठीक है, अब इसके अलावा जो आप लोग को याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर 2 सलोनी राममोहन। ठीक है, इन्हें मिस टीन टाइटल दिया गया है। ठीक है, इन्हें मिस टीन टाइटल मिला है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है स्नेहा नाम्बियार, इन्हें मिस इंडिया USA टाइटल दिया है। मिसेस इंडिया USA टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो मिस इंडिया USA 2023 ये है रिजुल मैनी। ठीक है, मिस टीन टाइटल ये है सलोनी राममोहन और मिसेस इंडिया USA टाइटल ये है स्नेहा नाम्बियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो सारे करंट अफेयर्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाने से कुछ नहीं होने वाला। जितना जल्दी ये समझ में आया है उतना ही जल्दी आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, PDF को डाउनलोड करना है। PDF में जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर 2 मिनट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो क्विज़ आप लोग को टेलीग्राम में दिए गए हैं उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी 50% जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो आज की आज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।